तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि संगति में मैं फिर से जुड़ पाया और बीते समय में जो भी अस्वस्थता थी, परमेश्वर पिता ने मुझे चंगाई दिया है और मुझ पर दया किया, अनुग्रह किया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं। इसके लिए मैं अपने परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं और इस सुंदर संगति के लिए भी और उन गवाहियों के लिए भी परमेश्वर पिता को सारा आदर और महिमा मिले हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि जो गवाहियाँ हम डेली और प्रैक्टिकल लाइफ में देते हैं कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से आप प्रार्थना में बलवंत होते जा रहे हैं, किस प्रकार से आपका विश्वास परमेश्वर पिता पर बढ़ते जा रहा है और किस प्रकार से उन दुख और तकलीफों में भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो विशेष करके मैं सुनीता आंटी और उनकी फैमिली, आशीष अंकल के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और आप सभी के लिए भी कि आपको परमेश्वर पिता ने अच्छे से रखा है। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय में पौलुस एक बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पे वो बोलते हैं इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 14 वचन। पौलुस कहते हैं, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। पौलुस बोलते हैं कि मैं एक चीज के लिए प्रार्थना करता हूं और वो ये है कि परमेश्वर का जो महिमा का धन है उसके अनुसार तुम भीतरी मनुष्यत्व में, आत्मा में, मैं फिर से पढ़ूंगा 16 को, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये मानो ऐसा है कि परमेश्वर पिता का जो आत्मा है वो एक अल्टीमेट सोर्स है, एक अद्भुत और अंदरूनी एनर्जी का, जिससे मैं और आप कंटिन्यूअसली उस सामर्थ को पा सकते हैं जिससे मेरा और आपका मसीही जीवन अंदर से बहुत ही सामर्थी और बहुत ही हरा भरा रहेगा। अब देखिए मेरे प्रियो, ये जो अंदरूनी सामर्थ की बात इन्होंने पौलुस ने किया है और बताया भी कि मेरी प्रार्थना है, मैं घुटने टेक करके प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी बाहरी स्वस्थता के लिए नहीं परंतु उस अंदरूनी जीवन के लिए, वो मसीह में फ्रेशनेस, वो मसीह में सामर्थी जीवन के लिए, एक ताकतवर जीवन के लिए जिससे अंदर से ताकत मिलती है। जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं तो शरीर को ताकत मिलता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पतरस और पौलुस के बारे में कि जब पतरस को भूख लगा था और उन्हें खाना नहीं मिला तो वो बेहोश हो गए थे। पौलुस के बारे में लिखा है कि वो 3 दिन से खाना नहीं खाए थे और फिर उसके बाद में जब उनके आंख से छिलके के समान कुछ निकला तो उन्होंने खाना खाया और उनका जो शरीर है उसमें बल मिला और वो फिर उठ करके खड़े हुए। उसी प्रकार ये बहुत जरूरी है कि मेरा और आपका आत्मिक जीवन, जब हम आत्मिक जीवन बोलते हैं तो मैं और आप जानते हैं कि आत्मा अंदर का बात है। अगर आत्मा बलवान है और कंटिन्यूअसली उस सोर्स से बल पाते जा रहा है जिससे उसको ताकत मिलता है, तो आप देखिए हमारा जो अंदर का जीवन है ना उसमें हमको बल मिलता है और यही परमेश्वर का महिमा का धन है कि मैं और आप अपने अंदरूनी जीवन में बलवंत होते जाएं। और इसीलिए आप देखिए
कि जब प्रभु यीशु मसीह ने, मैं इसको ऐसे आपको समझाना चाहता हूं कि रेगुलरली वचन पढ़ना, रेगुलरली वचनों को सुनना, ये बहुत अच्छी बात है। बट रेगुलरली सुबह मतलब रेगुलरली परमेश्वर के उस सामर्थ्य में और भी सामर्थी होते जाना, और भी होते जाना, और भी अंदर से बलवंत होते जाना, ये और अच्छी बात। जब आप अंदर से बल पाते हैं, वो प्रार्थना के द्वारा होता है, कि मानो वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। परंतु जब मैं और आप किसी परमेश्वर से कंटिन्यूअसली प्रार्थना करते रहते, कंटिन्यूअसली मान लीजिए एक एक एग्जांपल कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और प्रार्थना करते 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 अगर आप विश्वास से ये मांगते हैं कि परमेश्वर पिता मुझे आप अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि उस सोर्स से जो लिखा है परमेश्वर के निकट आनंद है, तो उस सोर्स से जो बहुत ही सामर्थी है, ताकतवर है, उससे कंटिन्यूअसली हम मुझे और आपको सामर्थ पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए जो कंटिन्यूअसली प्रार्थना करते हैं, वो एक अद्भुत सामर्थ को प्रार्थना में ही पा लेते हैं। और प्रार्थना करते 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 आप परमेश्वर से नम्रता और दीनता से प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे मांग रहे हैं कि पूरा भरोसा है। प्रार्थना करना मतलब वहां वहां पे सिर्फ आप हैं और आपका विश्वास के साथ वो वहां पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता है। और जब आप इस चीज को समय निकाल करके विश्वास के साथ कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली मांगते हैं, तो आप देखिए आपको वो अंदरूनी आनंद और शांति और वो ताकत मिलता है जिससे आप अपने आत्मिक जीवन को कैरी कर सकते। ये उसी प्रकार है जैसे आप नाश्ता करते हैं सुबह ताकि आपका शरीर में ताकत रहे तो आप अपने काम को कर सकें। नहीं तो बहुत जल्दी एक इंसान वीक फील करेगा, या तो कई बार चक्कर खा करके लोग गिर भी जाते हैं। उसी प्रकार प्रतिदिन का ये काम है, जब हम परमेश्वर का प्रार्थना प्रभु का सिखाया हुआ प्रार्थना करते हैं कि प्रतिदिन की रोटी हमें खिलाया कर। आपको पता है कि उन्होंने रोटी रोटी बोला, और रोटी का मतलब पुराने समय से लेकर के रोटी का मतलब रहा है जो उनको, जो स्वर्ग से उतरे और उनको जीवन दे। इजरायलियों ने उस रोटी का नाम मन्ना रखा था, परंतु आप देखिएगा, पढ़िएगा, न परमेश्वर ने उसको मन्ना बोला था और ना ही मूसा ने उसको मन्ना बोला था। मन्ना इजरायलियों का दिया हुआ नाम था, परंतु जब परमेश्वर ने दिया तो उसको रोटी बोल के दिया था। मूसा ने जो बोला वो बोला रोटी। और जब प्रभु यीशु मसीह बोले, मैं क्या हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं बोला हूं, वो नहीं बोला कि मैं मन्ना हूं। और इसीलिए आप देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो चीज, वो रोटी, वो सामर्थ जो अंदर के जीवन में है। कई बार कुछ बातें ऐसी होती जो बहुत कठिन होता है समझाने के लिए, और ये कुछ ऐसा बात है कि प्रार्थना करते करते विश्वास में परमेश्वर से बोलना कि पिताजी मुझे आप अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, और उसी प्रार्थना में उसको कंटिन्यूअसली करते रहना। अगर आपको इस चीज का कभी अनुभव नहीं हुआ है और आपके लिए पहली बार है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप प्रार्थना में सबसे बेस्ट चीज मांग सकते हैं वो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरने का एक एक अनुभव। क्योंकि जब तक आप इस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, डेस्परेटली प्रार्थना नहीं करेंगे एकदम से कि मेरे इसका बिना मेरा काम चल ही नहीं रहा है, वैसे प्रार्थना नहीं करते रहेंगे कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली, आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि उन्होंने फूका, और फूकने का मतलब बोला कि लो पवित्र आत्मा, और उतना टाइम पवित्र आत्मा नहीं आया। क्योंकि उन्होंने दिया भी था पवित्र आत्मा फूक करके ऐसे करके, पर उतना टाइम पवित्र आत्मा नहीं आया। उन्होंने बोला रिसीव करो इसको, और जब उन्होंने उस चीज को रिसीव किया तो उसके बाद में एक लंबा सा गैप था।
पिन्तेकुस्त के दिन तक के लिए। तो उस गैप तक वो प्रार्थना कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, और एक समय ऐसा आया कि वो समय और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ये फेज मेरे और आपके लाइफ में भी आता है। आप डेस्परेटली पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे आपका आत्मा चाहिए चाहिए। आप उपवास कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और तो आप मैं बोलना चाहता हूं कि आप एक ऐसे सामर्थ को महसूस करेंगे ना अपने मसीही जीवन में जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। और जितने बर्डन टाइप का लगने लगता है ना, कुछ वचन बहुत कठिन लगने लग जाता है, या फिर आप जो जीवन जी रहे हैं और आपने कोई निर्णय लिया है, आप उसमें चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत कठिन है, या ऐसी बातें हैं जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं, कभी जाना भी नहीं, परमेश्वर का आत्मा वो सामर्थ कर काम करता है। मेरे प्रियो, गीतों को गा लेना, परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, ये अच्छी बात है, लेकिन शब्द ही शब्द में हमेशा हम न रहें। पावर को महसूस करें, सामर्थ को मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सामर्थी है और सामर्थ दे सकता है। पौलुस यहाँ पे उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पा सको, बलवंत हो सको। ये मसीही जीवन जैसे भी आप जिएंगे इस संसार में, तो आप देखिए बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें आती है, उतार चढ़ाव आती है, जिसमें आपको सामर्थ की जरूरत रहना है, ताकत रहना है आपके अंदर में, जैसा मत्ती 11 का 12 बोलते हैं अभी तक। तो वो जो सामर्थ है, जब तक मेरे अंदर नहीं है, ये चीजें मेरे लिए बोरिंग बनते जाएंगी। पाप से लड़ना मेरे लिए उतना कठिन होता जाएगा, और पाप के ऊपर जयवंत तो दूर की बात, मैं स्ट्रगल करूंगा, बहुत स्ट्रगल करूंगा कि मानो मैं इतना वीक हूं कि कोई मेरे को उठा के यहां से वहां पर लेकर के जाए, ये ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि मुझे अपने सामर्थ्य से भरिए, मैंने आज तक कभी ऐसा जीवन नहीं जिया, या जिया भी है तो बहुत समय हो गया पुराना, और तब परमेश्वर आपको एक ऐसा सामर्थ्य देता है, वो ऐसा आनंद देता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है मेरे प्रियो जो पहले कभी नहीं हुआ। और वो सामर्थ ऐसी होती है ना, जो आपको अंदर से एक ऐसा एनर्जी देगा जो आपको बूस्ट करेगा और आपको ढकेलेगा आगे मसीही जीवन में। वो बोरिंग नहीं बनाएगा, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। और ये बहुत कम देखा जाता है कि मसीही लोग इस बारे में ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ से जो अंदर में, जो भीतरी मनुष्य में जो सामर्थ मिलता है ना, वो ताकत जिसके बिना मसीही जीवन जीना बहुत ही स्ट्रगलिंग है, और उस ताकत के लिए प्रार्थना करिए। मेरी बात आपको ठीक से नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उस सामर्थ को खुद महसूस करिए, और तब तक प्रार्थना करते रहिए जब तक वो आपको नहीं मिलता। जैसे चेले प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने वो प्रार्थना करते 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 पिन्तेकुस्त का दिन आया, मैं वही बता रहा था, और उनके ऊपर सामर्थ आया। और इसी को बोलते हैं कि होल हार्टेडली परमेश्वर को खोजना। मैं जल्दी से कुछ वचन पढ़ूंगा और परमेश्वर पिता आपकी सहायता करें इन बातों को समझने के लिए। हमने पिछले दिनों देखा था, अगर आपको याद होगा तो, कि किस प्रकार याकूब और यूहन्ना क्या बोल रहे थे कि हम स्वर्ग से आग गिरा करके इनको खत्म करें क्या, है ना। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला था, लूका 9 अध्याय से हमने पढ़ा था। और देखिए, मैं आप ये कोई भी वचन पुराना नहीं होता, मेरा विश्वास ऐसा है। और इसलिए आइए हम एक बार फिर से पढ़ते हैं लूका 9 अध्याय और उसका 54 वचन, 54। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, लूका 9 और उसका 54 क्या लिखा है। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? ऐसे करके लिखा है ना।
हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिर करके उन्हें भस्म कर दे? ऐसा क्यों कहा गया था? हम जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को सामरिया के लोग अपने गांव में एंटर करने नहीं दे रहे थे, तो इनको गुस्सा आया क्योंकि प्रभु ने बोला था कि जाओ उनसे बोलो मैं एंटर करना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने बोला कि क्या मतलब क्या हम आज्ञा दें, क्या तू हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? तो देखिए 55 में क्या रिप्लाई आया है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। प्रभु ने डांट लगाया और क्या बोला और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। कौन दो व्यक्तियों ने कहा था मेरे प्रियो कि आग गिरा दें क्या करके? कौन दो चेलों ने कहा था? ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। ये क्या लिखा है 54 वचन में, 54 वचन में? यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, और जब उन्होंने ऐसा कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो। मतलब यीशु के साथ घूम रहे हैं, यीशु की बातें सुनते हैं, मतलब वचन सुनते हैं। एक जगह ऐसे लिखा है कि वो गाते गाते पहाड़ पर चढ़ गए, मतलब स्तुति के गीत भी गाते हैं, परमेश्वर का वचन भी सुन रहे हैं, स्तुति के गीत भी गाते हैं, अच्छे अच्छे भेदों को भी जानते हैं जो दुनिया नहीं जानती। यीशु के बगल में रह रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। ये बहुत बड़ा बात है। कई बार ऐसा होता है, वो आत्मा को जानते ही नहीं। जानने का मतलब क्या होता है? जानने का मतलब बहुत ही क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप को बोलते हैं जानना, कि वो उसमें और ये इसमें लिपटा हुआ, दोनों का मन एक है। ये जो एक्सप्रेशन है जानने का, उसको सबसे पहले कब इस्तेमाल में लाया गया पता है? ऐसा लिखा है, आदम हवा के पास गया और उसने उसको जाना, तब कैन पैदा हुआ। ये इतना क्लोज इंटीमेट रिलेशन है। वो तो शरीर के लिए उपयोग किया है, मैं आपको आत्मा में बता रहा हूं कि ऐसा लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है, जो वो प्रभु के साथ एक मन हो जाता है। वैसे ही ये प्रभु बोल रहे थे तुम नहीं जानते, मतलब तुम उसके साथ चल रहे हो, लेकिन जानने का मतलब वो तुम्हारे अंदर में नहीं आया है, वो अभी कार्यकारी नहीं हुआ है। तुम सिर्फ उसके कार्य देख रहे हो, तुम उसको सुन रहे हो, बट वो अंदर नहीं आया है। और मैं आपको एक चीज सबसे पहले बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जितने आप यहाँ सुन रहे हैं या सुनेंगे, अगर आप, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप और एक एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है ना, वो पवित्र आत्मा से भरे। भले ही नॉलेज कम हो, गीतों को कम जाने, लेकिन उसका आत्मा एक एक के अंदर में बसना मांगता है। ये नया नियम है। अगर मेरे अंदर उसका आत्मा नहीं है तो मैं उसका जन नहीं हो सकता, या कोई उसका जन नहीं हो सकता है। और इसीलिए जब तक ये आत्मा एक एक के अंदर में नहीं आएगा, आप वो चीज नहीं जान पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप जाने। और कभी भी ये मसीही जीवन नहीं होता है, ये कोई सा भी जीवन हो सकता है लेकिन मसीही जीवन नहीं हो सकता। मसीही जीवन होता है वो जो मसीह का आत्मा मेरे अंदर में आए और मुझ में मसीह का सा मन बन जाए। मैं नहीं रहूं, वो आत्मा कंट्रोल करे। मेरे विचार ना रहे परंतु प्रभु के विचार हो जाएं। और ये होता है आत्मिक जीवन। और इसीलिए ये मैंने आपको इन दो व्यक्तियों का नाम क्यों बताया पता है? कि कौन थे वो दो लोग, याकूब और यूहन्ना? क्योंकि आप यूहन्ना की पत्री में पढ़ने वाले हैं। यूहन्ना यही यूहन्ना है जिन्होंने पत्री लिखा। अब इनके अंदर में वो आत्मा है। अब ये जान भी रहे हैं कि इनमें किसका आत्मा है। निकालिए तो इनकी पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री निकालिए और उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन को पढ़िए कोई।
पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन आराम से पढ़िए जल्दी से। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है, ऐसा बोल रहे हैं ये। कब दिया? मरने के बाद। वो जीते जी अपने आत्मा में से उनको नहीं दे सकता था, इसीलिए मर्रा और मरने के बाद बोला कि मैं जा रहा हूं और पिता से विनती करूंगा कि आत्मा को भेजे, और तब आत्मा आया। और जब इनके अंदर में आत्मा आया तो ये अब इसी पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय और 16 वचन को पढ़िए। ये वही व्यक्ति है जो कि स्वर्ग से आग गिरा करके उनको जलाने की बात कर रहा था प्रभु के साथ रहते हुए भी। पहला यूहन्ना 3 का 16 लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। हम ने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आप डिफरेंस देख पा रहे हैं? बिना आत्मा के ये यीशु के साथ घूमते तो थे, बहुत प्रिय चेले भी थे, परंतु उनका सब मन नहीं था इनके अंदर में। एक डिस्प्यूट था प्रभु के मन और इनके मन और विचारों के बीच में, और इसीलिए वो बोल रहे थे कि आग गिरा करके भस्म कर दे, मतलब खत्म कर दिया जाए प्रभु। अब यही आत्मा पाने के बाद में ये व्यक्ति क्या बोलते हैं? हमें भाइयों के लिए भी अपने प्राण देना चाहिए। ऐसा मेंटेलिटी कहां से आ गया? मारने वाला व्यक्ति मरने के लिए कैसे तैयार हो गया? क्योंकि इनमें मसीह का आत्मा घुस गया। अब ये नहीं रहे, परंतु मसीह इनमें जीवित है। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, उस भाग से मत चूकिए। उस पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के साथ जो जीवन मुझे और आपको व्यतीत करना चाहिए, उससे मत चूकिए। क्योंकि आप भले ही यीशु के साथ चल सकते हैं, आप भले ही यीशु की बात सुन सकते हैं, रिजॉइस कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा भी निकाल सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, गीतों को भी गा सकते हैं, बट आपके अंदर यीशु नहीं हो सकते अगर उसका आत्मा नहीं है तो। नया नियम का सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि उसका आत्मा मेरे अंदर होगा। मैं उन्हें नया हृदय, नया मन दूंगा और उनके अंदर अपना आत्मा बसाऊंगा, ये है। और इसी से सामर्थ मिलता है। और इसीलिए जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ न आ जाए, तब तक आप प्रार्थना करिए। जो प्रभु आपको आपके जीवन के बारे में गलत दिखाए, अगर आपके अंदर इतना भूख और प्यास है कि मेरे को पवित्र आत्मा का भरपूरी चाहिए ही चाहिए, मेरे को अपने मसीही जीवन में एक जयवंत जीवन जीना है, आनंदित और परमेश्वर की शांति में और उनके साथ एक हो करके मेरे को ये जीवन जीना है, तो आपको अपने आप का बलिदान करना पड़ेगा। उन बातों को परमेश्वर के सामने मान करके छोड़ना पड़ेगा जो बातें वो आपको दिखाएंगे। और आप कंटिन्यूअसली प्रार्थना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए कि मुझे सामर्थ्य से भरिए, मुझे सामर्थ्य से भरिए। एक दिन भले कुछ नहीं हो रहा है, वो आपके फेथ के ऊपर डिपेंड करता है और परमेश्वर की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब आपको अपने आत्मा से परिपूर्ण करके अचानक से एक दिन आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देगा कि आप बोलेंगे कि ये क्या था। और उस एक्सपीरियंस को दोबारा पाने के लिए आप फिर प्रार्थना करेंगे और फिर भरते जाएंगे। और तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक ऐसा सामर्थ आता है प्रार्थना करते टाइम में कि आपको प्रार्थना करने के समय से प्रेम हो जाता है। और ये परमेश्वर देता है मेरे प्रियो। और तब क्या होता है? अब दोनों साथ साथ नहीं चल रहे, अब आत्मा अंदर आ गया, मैं उनमें होऊंगा, मैं और पिता तुम्हारे अंदर होंगे, ये है प्रतिज्ञा। और तब सामर्थ आएगा और सब चीज, मैं आपको सच बता रहा हूं, इतना इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहता है ना वो, कि मतलब जैसे कैसे बोलना चाहिए कि सिमसोन को उन्होंने ऐसे करके जो भी बोलता था उससे बांधते थे वो, है ना, अब पकड़ लेंगे करके। और वो उनको ऐसे तोड़ता था, जैसे ऐसे वो टूटती थी जैसे आग से वो ऐसे जल करके भस्म हो जाता ना कोई चीज,
वैसे वो गायब हो जाते थे, उनके बंधन, वे ऐसे बंधन गायब होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो गीत गाते हैं ना, प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हम में तू भर, दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा में अग्नि तू उंडेल, ऐसा करके बोलते हैं। और मेरे प्रियो, यही वो सामर्थ है जिसको हमें पाने का पूरा प्रयास करना है। दिक्कत ये है कि पवित्र आत्मा को हम ठीक से समझ नहीं पाते। मैं इसको, ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा जो मैंने सीखा है, और वो ये है, जैसे इजरायलियों के साथ परमेश्वर रहते थे यहोवा के नाम से, उसके बाद परमेश्वर पिता के बाद में उन्होंने अपने पुत्र को आगे किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जब पुत्र चले गए तो पुत्र ने पवित्र आत्मा को आगे किया और बोला मैं जा रहा हूं, अब मेरा काम हो गया शरीर का, पर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुम्हें वो आत्मा दूंगा जिसने संसार पर जय पा लिया। मेरा ही आत्मा तुम्हारे अंदर में आएगा, और मैंने ऑलरेडी जय पा लिया है। और जब तुम उस आत्मा को प्राप्त करोगे, तुम्हारे बंधन और तुम जिस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली खत्म होते जाएंगे, और वो तुमको और दूसरे चीजों पर, उन्होंने क्या बोला, जो काम मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु ने बोला कि वहां तक तुम पहुंचोगे, पर एक शर्त है। शर्त बोलने से इसमें एक क्राइटेरिया है जिसको मुझे और आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जो रिस्पेक्ट यहोवा परमेश्वर का था, जो रिस्पेक्ट प्रभु यीशु मसीह का था, वही रिस्पेक्ट से पवित्र आत्मा को हमको ट्रीट करना पड़ेगा आज के दिन। मैं पुराने नियम के कुछ वर्सेस आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं कि कई बार लोग वंचित क्यों रह जाते हैं पर इस पवित्र आत्मा के भरपूरी के साथ जीवन बिताने के लिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 28 वचन देखिए। व्यवस्था विवरण 4 और उसका 28, 28, 4 और उसका 28 क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है व्यवस्था विवरण 4 के 28 में, और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं। मतलब मूसा जब व्यवस्था दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि तुम चलोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम फिर जाओगे तो बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाओगे। लेकिन जब तुम इतना भी गंदा काम करो कि तुम पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, और वो जो खाते नहीं है, जो सूंघते नहीं है, ना देख पाते हैं, उनके तरफ भी फिर जाओगे, जिससे परमेश्वर को बहुत घृणा आती है, तो भी 29 वचन को देखिए क्या लिखा है, परंतु परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, तुम डीप रॉक बॉटम में भी चले जाओगे पाप करते करते, अगर वहां पे भी तुम उसको ढूंढोगे, पश्चाताप करके उसके तरफ वापस घूमोगे, जैसा सुनीता आंटी गवाही दे रही थी, आपने सुना होगा कि तुम उसने ठान लिया था कि वो नष्ट करेगा, पर वहां पे भी अगर तुम वहां रुक करके वापस पलटते हो, यू टर्न लेते हो और उसको ढूंढते हो, देखिए 28 को देखिए क्या लिखा है, और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते हैं। सेवा करना उन लोगों की, अगर तुम इतने गंदे काम भी करते हो करोगे, और जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते हैं, परंतु लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, ढूंढने का मतलब सिर्फ बाइबल पढ़ना नहीं होता है। ये तो सबसे पहला आप डाउट अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि बाइबल पढ़ लिया और उसके बाद में थोड़ा सा इधर ढूंढ ढांड कर लिया और नए नए बातें सीख गए, ये नहीं होता है ढूंढने का मतलब। मैं आपको बताता हूँ ढूंढने का मतलब क्या होता है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार। इसको समझिए मेरे प्रियो, अपने रास्ते से परमेश्वर को हम खोजने का कोशिश न करें, परंतु उसके बनाए हुए रास्ते से उसको खोजेंगे तो पाएंगे।
और क्या लिखा है 29 में, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त है, क्या लिखा है, शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। तो जो शर्त यहोवा को ढूंढने का था, आज वही शर्त पवित्र आत्मा को ढूंढने का है। कितने लोग अपने सारे मन से, सारे प्राण से, जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर में नहीं आ जाती, आपने कभी ढूंढा है ऐसे? अगर ढूंढोगे तो पा जाओगे, ये परमेश्वर का वादा है। मैं, प्रभु ने ये बात पर प्रकट किया है तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन अगर आधे अधूरे मन से खोजोगे, जल्दी थक गए, एक दिन प्रार्थना की और बोले मेरे को वैसा अनुभव नहीं आया, एक दिन बहुत जोश में रहा, उसके बाद से पूरा ठंडा पड़ गए, तो नहीं पाओगे। लिखा है शर्त है, नहीं लिखा है 29 वचन में, शर्त यह है कि तुम उसको अपने पूरे मन से खोजोगे, पूरे प्राण से उसको खोजोगे और वह तुमको मिल जाएगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। उसी प्रकार अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से बोलें कि प्रभु मुझे प्यास है आपके आत्मा की, मुझे वो सामर्थ में जीना है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मतलब चाहिए। मैं नहीं जानता कि इसको क्या अनुभव हुआ, कैसा हुआ, कौन उछल कूद मचाया, किसने क्या भाषा बोला, मैं नहीं जानता। मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए और मुझे आप जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे तब तक मैं मांगूंगा मांगूंगा मांगूंगा, क्योंकि मैं अपने पूरे हृदय से आपकी ओर फिरूंगा और आपके आत्मा को खोजूंगा और वो मेरे ऊपर में आप उसे प्रकट करेंगे। ये नए पुराने नियम ही की बात नहीं है, ये नए नियम की भी बात है। पौलुस ने 17 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को एक ही प्रावधान से, एक ही विचार रख करके बनाया। उसने मनुष्य के सिवानों को ऐसा करके लिखा है ना कि हर जाति जाति को बनाया, क्यों? क्योंकि वो उसे ढूंढें और उसे कदाचित उसे टटोल करके पा जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, ऐसे करके लिखा है। पवित्र आत्मा को खोजिए। आज यहोवा परमेश्वर को खोजने का समय नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह, यीशु को खोजने का समय नहीं। उसने बोला पवित्र आत्मा आएगा, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा। आज पवित्र आत्मा को मांगने और उससे भरपूर होकर के जीने का जीवन है। आज तक कई लोग यहोवा यहोवा बोलते रहते हैं और इसलिए यीशु मसीह को नहीं जान पाए। वो यहोवा परमेश्वर वाले और वो मूसा वाले ही थे जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। यहोवा परमेश्वर है, ही इज अ फादर, वो एक पिता है डेफिनेटली, परंतु उसने पुत्र को आगे किया है और बोला इसकी सुनो, मैं अब साइड हट रहा हूं, मैं अपने पुत्र को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके आगे भेज रहा हूं, इसकी सुनो। और पुत्र ने बोला अब मेरा काम हो गया शरीर में, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं आत्मा में तुम्हारे अंदर आऊंगा, तुम पवित्र आत्मा की ओर फोकस करो। एक और वचन मैं आपको सुनाना चाहूंगा, पढ़वाना चाहूंगा, दूसरा इतिहास उसका 14 वचन, दूसरा इतिहास और उसका 15 अध्याय, दूसरा इतिहास और उसका 15 अध्याय, देखिए क्या लिखा है 15 अध्याय के 14वें वचन में। दूसरा इतिहास 15 का 14 क्या लिखा है? उन्होंने, दूसरा इतिहास 15 अध्याय का 14 वचन, उन्होंने जय जयकार के साथ तूरियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। और आगे क्या लिखा है? यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि, देखिएगा कितना बेहतरीन वचन है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसे ढूंढा, उसको ढूंढा और वह उनको मिला। ये प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने किया। लिखा है अपनी पूरी, अपने सारे मन से, मतलब होल हार्ट अपना रखा कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी चीज में मन नहीं लगाऊंगा। मैं ये नहीं बोलता कि काम में मत जाइए, नहीं,
पर आपका पूरा मन परमेश्वर के आत्मा पर, जो प्रभु ने बोला मैं उसे भेजूंगा, मिला क्या, है क्या, ये और नहीं है, या फिर उसके पावर में नहीं जी रहे हैं, तो उस सामर्थ को मांगना, भरपूरी को मांगना पवित्र आत्मा के, और मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। क्लेम करें इन वचनों को। पिता आप ही ने कहा है कि अगर हम आप अपने पूरे मन से फिरें और आपको ढूंढे खोजें, अपने पूरे अभिलाषा से खोजें, तो आप हमें मिलेंगे। और ये उसका वादा है मेरे प्रियो। जिनका मन, क्या लिखा है, सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, डिजायर, और वह उनको मिला। तो यहाँ पे ढूंढने का मतलब पवित्र शास्त्र पढ़ते रहना नहीं है, अपने निजी जीवन में अपने परमेश्वर को पुकारना है, उसको खोजना है। पवित्र शास्त्र एक बहुत बेहतरीन चीज है जिसके बिना हमारा जीवन नहीं है। वो आपको मदद करेगा उन वचनों को जानने के लिए, लेकिन आपको बैठ के अकेले में, एकांत में उसको कंटिन्यूअसली पुकारना है। नहीं प्रभु जी, आज भी नहीं, आज मुझे अभी तक नहीं, मैं फिर आपको पुकारूंगा, फिर पुकारूंगा। जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे देता तब तक मैं तेरे पैर को पकड़े रहूंगा और जाने नहीं दूंगा। लास्ट में आशीष मिल गया। उसी प्रकार कंटिन्यूअसली 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 उसको पुकारें। मुझे भरिए अपने पवित्र आत्मा से, मुझे अपने आत्मा का गिफ्ट दीजिए। इतने सारे गिफ्ट हैं, एक भी मेरे पास में नहीं है। क्या मैं आपका बेटा नहीं, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? मांगिए उससे, अपने आप को नम्र और दीन करिए मेरे प्रिय, और मांगिए अपने परमेश्वर से वो आत्मा जिसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया। और क्या लिखा, देखिए इसी के 16 अध्याय को निकालिए, तो इसी का जस्ट इसी के आगे 16 के 9 में क्या लिखा है? दूसरा इतिहास 16 के 9 में क्या लिखा है? देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर कैसा है, निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। ये ऐसा है मानो उत्पत्ति में क्या लिखा था, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था गहरे सागर के ऊपर में। ये वैसे ही कुछ है, ये वैसे ही आज भी गहरा सागर है, अंधेरा उसमें वो मंडरा रहा है, कि जो उसको पुकारे वो उसको पाले, जो उसको पूरे हृदय से निष्कपट मन से पुकारे कि मैं इसलिए पवित्र आत्मा पाना चाहता हूं प्रभु, मुझे वो सामर्थ्य चाहिए जिससे मैं मसीही जीवन जी सकूं। वो थर्ड ग्रेट जीवन नहीं जीना चाहता मैं, जो सिर्फ संडे को या फिर क्रिसमस के दिन में होता है। वो थर्ड ग्रेड जीवन नहीं जीना चाहता, जो पाप से हारा हुआ, दबा हुआ, और एकदम से जिसमें कोई जय की ध्वनि नहीं हो। वो थर्ड ग्रेड जीवन जीना है तो जिए, आप जिए, मुझे नहीं जीना है। और अगर आप नहीं जीना चाहते हैं तो पुकारिए इस वचन के अनुसार में। 9 वचन को देखिए क्या लिखा, मैं फिर से पढ़ूंगा। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिर रही है। वो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि फिर रही है कि वो सामर्थ्य दे मुझे और आपको, लेकिन कैसे मन वालों को देगा? जिसका हार्ट निष्कपट है, जो यीशु को चाहते हैं, जो यीशु के जैसा जीवन चाहते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो पाप से घृणा करते हैं, परंतु लाचार हैं बेचारे, क्योंकि शरीर के मारे है ना, शरीर पाप पर जय नहीं प्राप्त कर सकता, और इसलिए वो थक गए हैं और वो चाहते हैं कि मुझे आपका आत्मा चाहिए, कि मुझे आपके समान बनना है, मुझे पाप पर जय पाना है। ऐसे घटिया जीवन नहीं जीना चाहता मैं, कि जो पाप से हारा रहे हमेशा, और वही वही चीज को बार 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 बार। देयर इज नो पावर, कोई सामर्थ्य नहीं। वचन की जानकारी भले बहुत सारी हो सकती, बहुत सारे गीत को जान सकते हैं, बहुत सारी आत्मिक रिलीजियस चीज जान सकते हैं, आप धर्म की बातें जान सकते हैं, लेकिन आपने सामर्थ नहीं पाया आज तक। उस सामर्थ को मांगिए मेरे प्रियो, और मांगते रहिए, क्योंकि लिखा है उसकी दृष्टि, क्या लिखा है? देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर है। उसकी दृष्टि मुझ पर है, उसकी दृष्टि आप पर है, कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है ना, कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके स्वभाव को छोड़ मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर मेरे मन में कोई गंदगी है ना, तो उसे निकाल करके बाहर फेंकिए। मैं जैसा हूं वैसा आपके सामने मैं खुल जाता हूं। रोइए, जो करना है करिए, लेकिन उससे मांगिए कि वो आपको अपने सामर्थ्य से भरे। वो अपने मांगने वालों को देता है मेरे प्रियो, ये मांगिए।
और दिक्कत कहाँ पे आती है आपको पता है? यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन। क्या लिखा है? ये 2 वचन मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक वो जो हमने किसमें पढ़ा, ड्यूटरोनॉमी में पढ़ा, व्यवस्था विवरण में पढ़ा हमने एक ठो, और एक वो जो दूसरा इतिहास में हमने पढ़ा, और एक ये। देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर किन बातों को ज्यादा फोकस देते हैं। 3 के 10 को देखिए। परमेश्वर पिता बोलते हैं यिर्मयाह से, इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा, इस शब्द को देखिए क्या लिखा है। यहूदा के आगे क्या लिखा है? पूर्ण मन। फिर से, इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी। तो कैसे फिरी? क्या लिखा है? परंतु कपट से फिरी। ये बहुत खतरनाक टाइप का मन फिराव है। ये बहुत खतरनाक टाइप का परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है। मैं आपको बता रहा हूं, आधा अधूरा मन वाला। पूर्ण मन से नहीं फिरना मतलब आधा इधर आधा उधर। और उसको क्या बोलते हैं? कपट। ज्योति आंटी पूछ रही थी कुछ दिन पहले, कपट वाला विश्वास क्या होता है? पूर्ण मन से फिरे मेरे प्रियो। परमेश्वर मुझ पर और आप पर अनुग्रह करे कि हम अपने संपूर्ण हृदय से उसकी ओर फिरें। तो जो अपने पूरे मन से उसको खोजता है वो उसको मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ परमेश्वर चाहिए रहता है। उसको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह चाहिए रहता है। उसका स्वभाव चाहिए रहता है। इन वचनों को याद रखिए, परमेश्वर हार्ट को तौलने वाला है। और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पवित्र आत्मा का जो सामर्थी वाला जीवन है ना, उससे वंचित मत रहिए। अरे, कुछ चीज मत मांगिए, सिर्फ परमेश्वर से एक ही चीज का रट लगाइए, अपना आत्मा मुझे दीजिए। अपना आत्मा, उसका सामर्थ मुझे दीजिए। ये कौन सी सामर्थ थी जिसके द्वारा यीशु मसीह जीते थे? वो कौन सी सामर्थ थी जिसके द्वारा पौलुस ने जीवन बिताया? वो कौन सी सामर्थ थी जिसके द्वारा स्तेफनुस ने पत्थर मार मार करके वो मर गया, उसने कुछ नहीं बोला? वो कौन सी सामर्थ थी जिसके लिए, जिससे जितने चेले थे और जितने इतने सारे लोग इस दुनिया में रह रहे हैं जो परमेश्वर के सच्चे आत्मा और सामर्थ के साथ में जीवन व्यतीत करते हैं, इतनी बड़ी भीड़ उसके पास चले गई उसके आत्मा में जीवन बिता करके। हमसे पहले भी एक बहुत बड़ा गवाहियों का बड़ा बादल पार हो गया मेरे प्रियो। तो मैं और आप क्यों नहीं? मैं और आप क्यों ऐसा जीवन जिए? मांगिए, और सिर्फ यही मांगिए, और रोइए, उपवास करिए, लेकिन जब तक वो आपको ना मिले तब तक मांगिए, क्योंकि लिखा है वो अपने संपूर्ण मन से उन्होंने उसको खोजा और वह उनको मिला। आपको एनकरेजमेंट नहीं हो रहा इन वचनों से कि जब उन्होंने संपूर्ण मन से उसको खोजा, पुकारा, मांगा और बोला अपने आत्मा, उसको बोला, यहोवा को बोला, तो वो उनसे मिला। और क्या लिखा है पता है? और उनको शांति दी। सुरक्षा, शांति और आनंद। और पाप, अब नए नियम के लिए क्या है पता है? बेस्ट एक्सप्रेशन, अपना स्वभाव और पापों के ऊपर जय। ये पवित्र आत्मा करता है। परमेश्वर, आइए प्रार्थना करें इस चीज के लिए और संपूर्ण मन से फिरें। क्योंकि मैंने आज आपको पवित्र शास्त्र से परमेश्वर पिता ने हम पर प्रकट किया है कि एक कपट वाला मन फिराव क्या होता है, हाफ हार्टेड मन फिराव क्या होता है। संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर की ओर फिरें, होल हार्टेड, और उससे लिपट जाएं, तो वो हमको मिलेगा। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
आपसे विनती करते हैं कि आप हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें। हम बहुत सी बातों को जानना नहीं चाहते पिताजी, परंतु आपके उस स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत से गीतों को गाना नहीं चाहते। अगर हमारा मन आपकी ओर नहीं लगा है, तो आप जान जाएँगे। क्योंकि आपने अपने वचन में कहा कि वो होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे नहीं लगा है। और फिर आपने कहा कि वे व्यर्थ ही मेरी स्तुति, मेरी आराधना करते हैं। हम पर अनुग्रह करें कि एक ऐसा हृदय हमें दें, जो माँस का हृदय हो। एक ऐसा हृदय हमें दें जो आपकी ओर निहारे, जो सिर्फ़ आपको चाहता हो और उस हृदय के अंदर में सिर्फ़ आपके लिए डिज़ायर हो, आपके लिए अभिलाषाएँ हों, आपके पुत्र के समान जीवन जीने के लिए अभिलाषाएँ हों। क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आप कैसे हैं, परंतु आपके पुत्र ने आपके विचारों को, आपकी बातों को, वो छवि है आपकी, और इसलिए हम पर दया कीजिए कि हम एक सामर्थी जीवन बिताएँ। पिताजी, इतिहास गवाह है कि जब-जब आपके लोगों ने संपूर्ण हृदय से आपको खोजा, संपूर्ण मन से वे आपकी ओर फिरे, पूरी अभिलाषा से खोजा और होल हार्टेडली सिर्फ आप और जब तक आप नहीं मिले, तब तक आपको खोजा क्योंकि वे आपसे प्रेम कर रहे। और तब आपने देखा उनके हृदय को, उनके आउटर व्यवहारों को आपने ध्यान नहीं दिया, कि वो हाथ उठा कर के प्रार्थना कर रहे थे, कि वो गीतों को गा रहे थे, परंतु आपने उनके हृदय को देखा। और आज भी आपकी आँखें उन मनुष्यों के ऊपर में रहती हैं, उनके ऊपर में दृष्टि लगाए रहती हैं, जिनका मन आपके प्रति निष्कपट है। हम पर दया कीजिए पिताजी, और अपने पुत्र के उन वचनों को स्मरण करते हुए, जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा, हम आपके आत्मा के बिना अनाथ हैं, हम कमज़ोर हैं आपके आत्मा के बिना। हम वचनों को जानते हुए भी उन पर चलने के लिए सक्षम नहीं हैं आपके आत्मा के सामर्थ्य के बिना। पिताजी, पर हम आपके सामने में गिड़गिड़ाते हैं। ऐसा जीवन नहीं जीना है कि जो पवित्रता का नाम, ऐसा जीवन नहीं जीना है जो हारा हुआ जीवन हो, परंतु ऐसा जीवन जीना है जो आपके आत्मा में हमें अंदर से ताकत दे, सामर्थ्य दे, हर परिस्थितियों में, आनंद से भरे, शांति से भरे। खुदावंद बाप, हम आपसे माँगते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके पुत्र के नाम से, कि अपने पवित्र आत्मा को हम में से हर एक के अंदर में बसाएँ। और जब तक नहीं आप मिल जाते और जब तक आप हमें वो सामर्थ्य महसूस नहीं हो जाता है अपने अंदरूनी जीवन में, उन पाप के ऊपर में विजय को हम एक्सपीरियंस नहीं करके बोल लेते कि हमारा परमेश्वर ही है जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, तब तक हम आपसे माँगते हैं पिताजी, अगर कोई ऐसी बात है तो हमें दिखाएँ कि जो गंदगी, जो पाप, जो अपराध, ऐसी कोई भी बात, हम सब मानने के लिए रेडी हैं। परंतु ऐसे हारे हुए जीवन से, ऐसे पाप वाले जीवन से, बिना सामर्थ्य के जीवन से हमें नहीं जीना है। सिर्फ शब्दों में नहीं, सिर्फ इस ज्ञान की बातों में नहीं, परंतु हमें वो सामर्थ्य चाहिए जो आपके आत्मा से, वो आनंद, वो प्रेम आपके प्रति, आपकी बातों के प्रति, जो आपके आत्मा से है। वो आत्मा जिसने संसार के ऊपर में जय पाया है। वो आत्मा जिससे विश्वास और प्रेम और शांति और आनंद और धीरज उमड़ता रहता है। वो आत्मा जो हमें नया बनाते रहता है हमेशा। हमेशा अपने प्रभु की बात को स्मरण दिला करके इस इस ऐसे संसार में जहाँ पे सिर्फ कचरा और खराबी है और चारों तरफ आँखों की अभिलाषाएँ हैं और चारों तरफ गंदगी दिखाई देती है, ऐसे संसार में भी हमें पवित्र बना कर के रखने की सामर्थ रखता है। हम में से बहुत से पहले हुए, जिनको आपने अपने आत्मा से परिपूर्ण किया, सामर्थ बनाया और इस संसार में आपने उस दुष्ट से बचा करके रखा, जिन्होंने पाप के ऊपर में जय पाया, जिन्होंने हर उस ऐसी बातों के ऊपर में जय पाया खुदावंद बाप, जो आपकी इच्छा के अनुसार में नहीं था। ये विजय जीवन पॉसिबल है, हमारा विश्वास है, इसलिए हम अपने संपूर्ण हृदय से आपकी ओर फिरते हैं, आपको पुकारते हैं
कि पिताजी हमें अपने आत्मा की भरपूरी से भरिए और भरिए खुदावन बाप, क्योंकि इससे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। हम अपने पूरे अभिलाषा के साथ में, अपने पूरे हृदय के साथ में आपकी ओर फिरते हैं, और आप जैसे पुराने समय में मिले और वैसे ही आप आज भी सेम खुदावन बाप है, अपने आत्मा से हमें भरने के लिए रेडी हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ विश्वास करके कि हम में से हर एक को परिपूर्ण करिए अपने पवित्र आत्मा से। हर एक को उन गिफ्ट से भरिए जिससे हम वंचित हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे होठों को खोलिए ताकि हम आपसे प्रार्थना कर सकें और आपके उस पवित्र आत्मा को माँग सकें। और जब तक आप हमें अपने आत्मा की भरपूरी से नहीं भर देते, तब तक हम आपके पैरों को पकड़ करके आपसे विनती करके आपसे गिड़गिड़ाते रहें कि हम प्यासे हैं। हमें आपके आत्मा से भरपूर होने की ज़रूरत है। हमने बहुत ऐसा समय बिताया है जो आपके आत्मा के सामर्थ के बिना हमने जिया है, और इसलिए हम बहुत सारे एरिया में हारे हुए हैं, और इसलिए हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा नहीं हो पाती खुदावंद बाप। परंतु अब नहीं, हमारा प्राण, हमारा जीवन आपका अभिलाषी है। उस पवित्र आत्मा का अभिलाषी है जो जो पाप पर जय देता है, जो आनंद और शांति से भरता है, जो सामर्थी बनाता है, जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, जो हम में भी चेंज लाता है और हमारे आस-पास के लोगों में भी चेंज लाता है, क्योंकि हम जीवित नहीं रहते परंतु प्रभु यीशु मसीह जीवित है हम में। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम पर दया कीजिए खुदावंद बाप, हम पर दया कीजिए। हम में से हर एक के जीवन को आप अपने आत्मा से परिपूर्ण करिए खुदावंद बाप, ताकि हम उस स्वाद को चख सकें और उसी में पाए जाएं हमेशा। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारी दैनिक प्रार्थना यही हो कि जब तक आप हमसे ना मिले, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमसे ना मिले, जब तक उनका आत्मा हमें भर ना दे, तब तक हमारी दुहाई, हमारी गिड़गिड़ाहट सिर्फ एक ही चीज को रहे कि ना हमें संसार की कोई चीज चाहिए, ना कोई खुशी, ना कोई कुछ भी नहीं। सब चीजें फीकी हैं, परंतु आपका आत्मा और आपका सामर्थ। विनती सुनने के लिए धन्यवाद पिताजी। और हमारा विश्वास है कि आप हमें बल देंगे कि जब तक आप हमें अपने आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण नहीं कर देते, हम तब तक आपको पुकारेंगे, क्योंकि आप से प्रेम करना ही हमारा कर्तव्य है। और हम पर आप दया करेंगे कि हम आपके आत्मा से परिपूर्ण जब तक ना हो जाए, तब तक आप ही से विनती करते रहें इस बारे में। हमारा विश्वास है कि आप सच्चे हैं, विश्वास योग्य हैं, और आपका वचन भी सच्चा है। जो आप काम आपने पहले किया, वो काम आज भी आप करने के योग्य हैं, और आप चाहते हैं कि आप सेंत मेंत में हमें दें और हम उससे परिपूर्ण। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आमीन।